आज हम 4 जून से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे और साथ ही वीडियो के अंत में कल के प्रश्नों का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि जीरो कॉन्टैक्ट राइड यानी कि शून्य संपर्क राइड किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, यह उबेर के द्वारा किया गया है। अब जो उबेर कैब है उसने कहा है कि देख सकते हैं यहाँ पे एक जो उसका ड्राइवर है वो क्या कर रहा है, तो गाड़ियों जितनी भी है उसको क्या कर रहा है, तो व्हीकल्स है उसको सैनिटाइज कर रहा है। तो उबेर के द्वारा कहना है कि जीरो कॉन्टैक्ट यानी कि कोविड-19 का जो वायरस है वह अगर पहले से कोई व्यक्ति इसमें ट्रैवल कर चुके हैं तो इसको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा, यानी कि कैब विल सैनिटाइज बिफोर ईच राइड, यानी कि जितने भी प्रत्येक व्यक्ति का राइड होगा उससे पहले कैब को पूरी तरह से क्या किया जाएगा, तो सैनिटाइज किया जाएगा, ताकि यह जो कोविड-19 बीमारी है यह फैले नहीं। तो यह किसके द्वारा किया गया है, उबेर के द्वारा किया गया है। फिलहाल अभी 3 जगहों पर इसे खोलने की बात की जा रही है। कहाँ कहाँ, तो दिल्ली एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट और हैदराबाद एयरपोर्ट। अब चलिए उबर के बारे में तो आपको पता होगा कि जो उबर है यह कहाँ की कंपनी है, तो यह अमेरिका की एक कंपनी है। ऑप्शन बी में देखे थे यहाँ पे क्या था, ओला। तो ओला के बारे में आपको जानना है, यह भारतीय कंपनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो ओला है यह कब इसको गठित किया गया था, तो 2011-12 में गठित किया गया था। किन के द्वारा किया गया था, तो भाविश अग्रवाल IIT मुंबई से ग्रेजुएट थे, बीटेक थे, उन्हीं के द्वारा यह किया गया था। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व साइकिल यानी कि बाइसिकल डे, वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी कब मनाया गया, तो यह 3 जून को मनाया गया। क्यों यह मनाया जाता है, जैसा कि आप जानते होंगे कि साइकिल है जो बिना प्रदूषण के आप उससे ट्रैवल कर सकते हैं, साथ ही आपका हेल्थ जो फिटनेस है वो भी साइकिल चलाने से काफ़ी अच्छा रहता है। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए, साइकिल को बढ़ावा देने के लिए, देख सकते हैं साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह मनाया जाता है। अब चलिए आपको जानना है कि जो साइकिल है उसका हम कह सकते हैं कि आविष्कार कब हुआ था। तो आपको पता होगा कि साइकिल का आविष्कार 1839 में किन के द्वारा किया गया था। तो नाम आपको याद रखना है, मैकमिलन के द्वारा किया गया था। पूरा नाम क्या था उनका, किर्कपैट्रिक मैकमिलन। अगला प्रश्न यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें से किसने अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट विकसित किया है। तो अभी किसके द्वारा किया गया है, DRDO के द्वारा किया गया है। तो आप समझ सकते हैं जितने भी कीटाणु है, विषाणु है, उसको क्या करेगा, तो अल्ट्रा स्वच्छ, तो उसको हटाने का कार्य करेगा। तो ये किसके द्वारा किया गया, DRDO के द्वारा। DRDO के बारे में तो आपको पता होगा कि इसका गठन कब हुआ था। तो DRDO का गठन कब हुआ था, तो 1958 में DRDO का गठन हुआ था। चलिए इसरो से भी याद रख लीजिए कि इसरो का गठन कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 यानी कि 1969 को इसका गठन हुआ था। जो DRDO है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, और इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। दोनों याद रखना। इसरो के जो अभी अध्यक्ष हैं वे कौन है, K शिवन है, और DRDO के कौन होते हैं, जो हमारे विदेश मंत्री, हमारे जो रक्षा मंत्रालय होते हैं, अभी कौन है रक्षा मंत्री, तो राजनाथ सिंह है। तो उन्हीं के लिए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री रक्षा मंत्रालय होती है DRDO के लिए। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन बी में देख सकते हैं ICMR का जिक्र किया गया है। तो इसका पता होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इसका गठन कब किया गया था, तो 1911 में। भारतीय नौसेना जो इंडियन नेवी है, इसके बारे में पता होगा कि इसको नेवी डे कब मनाया जाता है। तो कई बार बताया गया कि 4 दिसंबर को, यानी कि दिसंबर के पूरे साल के अंतिम महीने में मनाया जाता है। कब, तो 4 दिसंबर को। कौन सा, तो भारतीय नौसेना। अभी जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ यानी कि हमारे कौन है, तो ये एडमिरल करमबीर सिंह है। तो ये आपको याद रखना है कि नेवी प्रमुख कौन है, तो एडमिरल करमबीर सिंह। ऑप्शन डी में देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, तो भारतीय वायुसेना। वायुसेना का गठन कब हुआ था, तो आधिकारिक रूप से इसका गठन जो हुआ था 1932 में हुआ था। उस दिन 8 अक्टूबर था, इसीलिए 8 अक्टूबर को एयर फोर्स डे मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। साथ ही अभी जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं वे कौन है, तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, यानी कि राकेश कुमार सिंह भदौरिया अभी इसके चीफ हैं। किसके, तो वायु के, नेवी। अब 2 हो गया, हमारा तीसरा कौन बच गया, तो आपको पता होगा थल सेना। तो थल सेना डे कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हाल ही में P नामग्याल का निधन हो गया, वह कौन थे। तो ये देखिए जो P नामग्याल का भी निधन हो गया है वे समाज सेवी भी थे और एक अच्छे पॉलिटिशियन भी थे, यानी कि राजनीतिज्ञ भी थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, A और B दोनों, यानी कि आंसर डी हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए इनके बारे में बताया गया कि लद्दाख में 3 बार कांग्रेस से सांसद भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए बताया जा रहा है कि फिनलैंड में भारत के नए राजदूत, यहाँ पर देखिए 2 बार हो गया है तो इसको कर लीजिएगा। अभी जो नए राजदूत हैं वे जो यानी कि राजदूत यानी एम्बेसडर, और एक होते हैं उच्चायुक्त यानी कि हाई कमीशन। तो अभी दोनों नियुक्त किए जाते हैं अलग अलग जगहों में। तो आपको पता होगा जो राजदूत जो नियुक्त किए जाते हैं वे कहाँ नियुक्त किए जाते हैं, वैसे क्षेत्र में जहाँ कभी कॉलोनी नहीं रहा हो किसका, तो ब्रिटेन का। और वैसा क्षेत्र जो ब्रिटेन का, वैसा राष्ट्र जो कभी ब्रिटेन का कॉलोनी रह चुका हो, वहाँ पे उच्चायुक्त नियुक्त किया जाता है। तो जैसे देख लीजिए अभी फिनलैंड में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये इसका आंसर आपको बताया गया है ए, यानी कि रवीश कुमार को अभी नियुक्त किया गया। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आप देख रहे होंगे 3-3, इन तीनों को अभी नियुक्त किया गया है, कहीं एम्बेसडर तो कहीं आप हाई कमीशन के रूप में देख सकते हैं। जो गायत्री कुमार हैं इन्हें ब्रिटेन के नियुक्त किया गया है। सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी का उच्चायुक्त यानी हाई कमीशन नियुक्त किया गया है, और सीबी जॉर्ज को कुवैत का राजदूत नियुक्त किया गया। अब चलिए थोड़ा हम इसकी राजधानी जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा पहले आया फिनलैंड, तो फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, हेलसिंकी है। और कहाँ का हुआ देश है, तो पता होगा यूरोपियन देश है। कुवैत आ जाइए, तो कुवैत आपको अरबियन पेनिनसुला देखे होंगे, तो यह जो एशिया का पश्चिमी हिस्सा है। तो कुवैत के बारे में आपको जानना है कि इसकी राजधानी कहाँ है, तो कुवैत सिटी है। ब्रिटेन का पता होगा इंग्लैंड है। पापुआ न्यू गिनी का आपको याद रखना है इसका राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट मोरेस्बी। तो इसका राजधानी आपको याद रखना है कहाँ है, तो पोर्ट मोरेस्बी। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जयंती लाल नानोमा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो जो जयंती लाल नानोमा थे वे तीरंदाजी यानी कि आर्चरी से जुड़े हुए थे, उनके कोच थे। संबंधित क्या थे, तो कोच थे। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च की गई पीएम स्वनिधि, ये देखिए एक स्कीम है, तो आपको याद रखना है केंद्र सरकार की स्कीम है। कौन सी स्कीम है, तो पीएम स्वनिधि के लाभार्थी कौन होगा। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि स्ट्रीट वेंडर है वे, या बड़े व्यापारी, या इनमें से दोनों को दिया जाएगा, या इनमें से किसी को नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं जो रेड़ी लगा कर देखते हैं सड़कों के किनारे, सब्जियां बेचते हैं, फल बेचते हैं, कभी पान बेचते आपको देख जाएंगे, तो ये सारे के लिए एक स्कीम लाया गया है। क्योंकि लॉकडाउन में इनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है, ये बेघर हो चुके हैं। तो चलिए इन्हीं के लिए ऐसा किया गया। क्या है इस स्कीम के अंतर्गत, पहला तो पीएम स्वनिधि है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। तो क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि का क्या है, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। तो आप समझ सकते हैं यह जो क्रेडिट सुविधा योजना है, इसके अंतर्गत 50 लाख से अधिक शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर को, जितने भी स्ट्रीट वेंडर है उनको मदद किया जाएगा। इसके अंतर्गत मदद की राशि कितनी होगी, तो आपको याद रखना है 10,000 रुपये की राशि ऋण के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। बिना किसी गारंटर के यह ऋण दिया जाएगा। हालांकि इसे 1 वर्ष के भीतर सरकार को चुकाना होगा। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में कोलैब ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो देख सकते हैं जो कोलैब ऐप है यह किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो यह फेसबुक के द्वारा विकसित किया गया है। यह ठीक टिकटॉक के टाइप का है। जैसा कि आपको जानते होंगे कि जो टिकटॉक है शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप है, वह शॉर्ट वीडियो बनाता है। तो उसी प्रकार उसी को टक्कर देने के लिए लाया गया है क्या, फेसबुक के द्वारा कोलैब। तो इसके बारे में जान सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एंड्रॉयड यूजर्स के लिए सोदार टूल लाया है। तो देख सकते हैं जो सोदार टूल है अभी किसके द्वारा लाया गया, यह क्या है, तो सोशल डिस्टेंसिंग ऐप है। अभी जितने भी गवर्नमेंट हैं उनके द्वारा यह गाइडलाइन जारी किया जा रहा है कि सोशल जो डिस्टेंसिंग है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है, उसको मेंटेन करके रखिए। तो इसी के लिए सोदार टूल लाया गया। तो यह किसके द्वारा लाया गया, तो यह गूगल के द्वारा लाया गया। गूगल के बारे में तो आपको पता होगा क्योंकि काफ़ी बड़ी सर्च इंजन है, हर चीज़ यहीं पे लगभग सर्च ही होती है। इसका एक अधिकार हो गया हम कह सकते हैं तो इंटरनेट के क्षेत्र में। तो जो गूगल है उसका फाउंडर कौन है, तो लैरी पेज और सेर्गेई ब्रेन इसके फाउंडर हैं। 1996 में इसका गठन हुआ था। अब भी इसके सीईओ कौन है, तो वो आपको जानना है, सुंदर पिचई भारतीय मूल के हैं। तो इनका नाम आपको रखना है, कौन है, सुंदर पिचई अभी क्या है, तो इसके सीईओ हैं। अब चलिए कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। आपको करना क्या है, तो वीडियो को रोककर
खुद से आंसर करने का प्रयास करना है। अगर हो सके तो कमेंट में ये भी बताना है कि अभी जितने प्रश्न इसमें पूछे गए कल से उसमें आपका कितना नंबर आया, ये कमेंट में आप लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि किसने जीवन रक्षक तकनीक यानी कि लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी के लिए C-टैप लॉन्च किया था, तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया था। अगला है कि अश्विनी भाटिया को किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के नए MD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किसके MD नए बने हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी कौन बनी है? तो ऐसा स्पेस एक्स बनी है, एलोन मस्क की ये कंपनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 का C हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो आपको पता होगा हमारे खेल मंत्री कौन है, किरेन रिजिजू, तो उन्हीं के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर B हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2020 फॉर्ब्स लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो जो 100 खिलाड़ियों की सूची जारी की गई उसमें लगभग देख सकते हैं जितने भी पहले नंबर, दूसरे, तीसरे, चौथे सारे फुटबॉलर थे, लेकिन मात्र उसमें एक क्रिकेटर आए हैं पूरे अंडर 100 में, वो भी 66वें नंबर पे हैं। तो वे कौन है? विराट कोहली। यानी क्रिकेटरों की तुलना में देखें तो सबसे ज़्यादा पैसे कमाने के मामले में सबसे अव्वल कौन रहे? तो वे विराट कोहली। तो इसका आंसर C हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र और गुजरात की ओर बढ़ रहे जो चक्रवात कल ही यह टकराया, तो इसका नाम क्या था? निसर्ग था। अगला प्रश्न है कि MSME यानी कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को सशक्त बनाने के लिए चैंपियन पोर्टल, तो यहाँ से 2 प्रश्न आपको याद हो गया कि चैंपियन पोर्टल किसके लिए लाया गया है? तो जो MSME है उसी जो छोटे उद्योग हैं उसके लिए। साथ ही यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया अभी चैंपियन पोर्टल? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चैंपियन पोर्टल है वह नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर C हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ओलंपिक चैंपियन बॉबी मोरो का निधन हो गया, वह निम्न में से क्या थे? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, तो वे एक रनर थे, धावक थे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में कोविड-19 पर एक पुस्तक बिहाइंड द मास्क किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप देख सकते हैं जो बिहाइंड द मास्क है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो मोहम्मद मनन के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।